हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ महाराज को बड़ा सावध जमाना पड़े महाराज ए दब गए डर 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 हट जाओ महाराज काटा काटा महाराज ऐसे ही जगह लगाती है तो इनके नकुले में तलवार न घुसी दो सचर देखिए कैसा हेलो हट जाओ भैया हट जाओ महाराज एक आधा खाई लेंगे मुझे अतिला में क्यों जगाया गया है? आपके भाई ने आपको याद किया है महाराज। कहाँ है मेरे भ्रातेश्वर? महाराज बुलाओ सिंह। जैसी आज्ञा महाराज। जागा निश्चर देखिए कैसा मानव काल दे धर बेसा को पकड़न बूझा कहो भाई
आयुष्मान भव। हेलो, माताश्री को प्रणाम। चिरंजीव रहो। हे भैया, मुझे आप चिंतित होंगे कि घोर निद्रा से आपको क्यों जगाया गया है? मध्य में जगाया गया। सब कुछ बताओ। हे भ्राता घटकर, इस समय ऐसा कौन सा संकट आ गया है लंका पर? आपका चेहरा कुछ मुझे अजीब सा दिख रहा है। सत्य सोचो। इस समय शत्रु लंका पर आ चढ़ा है अपना दल लेकर। लंका पर शत्रु चले आया है। घोर संग्राम छिड़ चुका है। पुत्र मेघनाथ विजय यज्ञ करने के लिए गया है और आज का युद्ध हम आपके द्वारा प्रारंभ करने के लिए उद्यत है, इसलिए आपको बुलाया है। मगर ये साहस किसने किया? किसकी ताकत थी महाराज लंकेश से युद्ध करने की? यही तो बात है। दो तपसी बालक है। आप अयोध्या के राजा दशरथ को जानते होंगे ना? उन्हीं के बेटा राम और लक्ष्मण अपनी भार्या वैदेही के साथ में दंडक वन में पंचवटी में रहते थे। एक दिवस सुपर्णखा चली गई वहां पर तो नाक बहन की काट लई। खर दूसरा कृष्णा लड़े जाए तब उनकी कटा कराए। हमारी बहन सुपर्णखा को कुरूप कर दिया उस लक्ष्मण ने, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए मैं उनकी भार्या सीता का हरण कर लाया, जिसके चलते हुए आज दोनों भाई बानरों का कटक लेकर के हमारे लंका के रणांगण में आ चुके हैं। घोर संग्राम छिड़ चुका है। इसीलिए इस समय आपका जगाना अति आवश्यक था। मैंने आपको जगाया। वो तो ठीक किया भैया, मगर आप तो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान होकर के विद्वान हो तुम तो तुम्हारी औरों को ज्ञान कराते हो, फिर भी न समझ पाए भाई ये राम लक्ष्मण मां सीता ये जानकी ये कौन है जिनको तुम बालक कहते हो? वो पार ब्रह्म त्रिपुरारी हैं। जिनको तुम लक्ष्मण कहते हो वो शेषानाग अवतारी हैं। जिनको आप जानकी कह रहे हैं वो जगत जनकी हैं, काली है, कालिका है, चंचम्मा है, सीता है। आप तो क्या कह रहे हैं भैया? अनुज कुंभकर्ण, इस समय विषम परिस्थिति है। इस समय उपदेश की आवश्यकता नहीं है, हमारी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। एक भाई होने के नाते अपने भाई की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य होता है। ये तो सत्य है, न कि शत्रु से भयभीत होना। मैं तो छोटे होने के नाते आपको बता रहा था भैया, युद्ध मेरा भी ये कर्तव्य है। युद्ध उस घड़ी पर पहुंच चुका है कि चाहते हुए भी मैं युद्ध को विराम नहीं कर सकता। हाँ, युद्ध विराम हो सकता है
अगर वो तपसी दोनों आकर के मेरे सामने झुक जाए, लेकिन ये रावण दोनों तपसी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि राम एक तपस्वी है और रावण एक यशस्वी है। रावण को शोभा नहीं देता एक तपसी के आगे झुकना। लेकिन युद्ध के रणांगण में राम और रावण उस दुराहे पर खड़े हैं कि चाहते हुए भी युद्ध विराम नहीं हो सकता। ये समय का काल चक्र होता है भाई। समय उस घड़ी पर, उस स्थान पर खड़ा कर देता है कि मनुष्य चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस समय केवल और केवल तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना है, और अगर ऐसा नहीं करते, आप उपदेश देते हो, मैं मानता हूं तुम कहते हो कि राम स्वयं ब्रह्म है और लक्ष्मण शेष का अवतारी है, महाशक्ति सीता है। चलो एक बार को मान लिया जाए कि ये बात तुम्हारी सत्य है, तो फिर रावण क्या है? रावण भी एक विश्व विजयी है। विश्व विजयी होने के नाते हम भी चुपचाप घर में नहीं बैठ सकते, तपस्वियों के आगे नहीं झुक सकते। एक वीर की, एक योद्धा का संसार में कोई साथी नहीं होता, केवल दो ही साथी होते हैं जब वो युद्ध रणांगण में होता है, तो या तो विजय या वीर गति, इन दो के अलावा कोई साथी नहीं होता। एक योद्धा का परम कर्तव्य है कि शत्रु के सामने जाकर के आह्वान करे और उसका सामना करे। तो एक छोटे भाई का परम कर्तव्य है विषम परिस्थिति में बड़े भाई का साथ दे। और भाई अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो जाओ, सो जाओ। ये रावण स्वयं युद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। नहीं भैया, जब तक ये छोटा भाई आपका कुंभकर्ण है, तब तक आपको युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दो, विजयी होने की भाई मैं चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है कि जो कुंभकर्ण विधाता की सृष्टि को एक दिन में वक्षण कर सकता है, उस घटकर्ण के लिए राम का दल तुच्छ है। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।